हेलो दोस्तों, वी आर स्टार्टिंग सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ जो है मुंडा किंगडम से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो बता रहे हैं। तो हम पहले ये इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया, वो जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट था, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो अभी बता रहे हैं यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए होता है। याद रखेंगे क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, ये होता है, याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि यह हैप्लॉइड होता है। ठीक है, क्या होता है? हैप्लॉइड, HAPLOID, हैप्लॉइड होता है। ठीक है ना? इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरी बात क्या है? एक एक पॉइंट याद रखना है हमें। तो ये अप्लाइड होता है, उसके बाद से ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, चौथा क्या है? नॉन मोटाइल हो गया। उसके बाद से ये जो होता है वो ग्राम नेगेटिव होता है। क्या होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राम नेगेटिव, ये नेगेटिव सिंबल है। ठीक है, उसके बाद से मैं बता दूं कि यही जो है वाटर ब्लूम का, वाटर ब्लूम नहीं होता है, वाटर ब्लूम, वाटर ब्लूम का फॉर्मेशन यही करते हैं। और इनका दूसरा नाम ब्लू ग्रीन अलगी भी है साइनोबैक्टीरिया का। ठीक है ना? इसको ब्लू ग्रीन अलगी भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं कि इसमें और क्या भी इम्पोर्टेंट है। तो बगल में बता दें, यहाँ पे बगल में बता दे रहे हैं कि यहाँ पे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कितना पॉइंट हो चुका है? 6, अब 7। 7 क्या होगा यहाँ पे कि वाटर ब्लूम हो गया, ब्लू ग्रीन अलगी हो गया। और ये जो है इनका हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर भी हैं, मतलब ये फ्रेश फ्रेश और मेराइन बोल सकते हैं। हैबिटेट के बारे में फ्रेश भी हैं, मेराइन भी है। ठीक है ना? और अगर बात करें, फ्रेश भी हैं, मेराइन भी हैं। और जिलेटिनस शीट की अगर बात करें, किसकी? जिलेटिनस शीट, जिलेटिनस अगर शीट की बात करें तो ये सभी सभी के पास होता है। सभी का मतलब ये हुआ कि जिलेटिनस शीट वेदर चाहे हमारा कॉलोनियल हो चाहे फिलामेंटस हो, जितने भी ऑल फार्म्स बोल सकते हैं, जितने फार्म्स हैं इनके, ऑल फार्म्स। ठीक है ना? कोई केवल बोल दे कि केवल फिलामेंटस ही होते हैं जिलेटिनस शीट उनके पास होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सभी के पास होता है, वेदर जिलेटिन मतलब वो फिलामेंटस हो चाहे कॉलोनियल हो चाहे और जो भी हो। ठीक है ना? जितने भी फॉर्म्स हैं। बाकी नाइन्थ जो क्वेश्चन है, मतलब नाइन्थ जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम इसकी जो एग्जांपल्स हैं, मैं ऊपर बता दूं इसे एग्जांपल्स को, कोशिश करते हैं कि ऊपर बताने की। ऊपर यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया लिखा हुआ है इसका एग्जांपल याद रख सकते हैं, नीचे ही बताते हैं। नीचे ही यहाँ पे याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं? SONA, यही ज़्यादातर आता है। इसी के ना जो साइनोबैक्टीरिया के केस में इन्हीं का नाम ज़्यादा आता है। ठीक है ना? अब ये है क्या, तो सोना के नाम से याद रख सकते हैं। पहले ए से होता है एनाबीना, क्या होता है? ए से होता है हमारा एनाबीना। यन से क्या होता है? नॉस्टॉक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एनाबीना, बी, इसको स्पेलिंग देख लेंगे। ठीक है, एनाबीना। और यन से हमारा होता है नॉस्टॉक, नॉस्टॉक होता है। ओ से होता है ओसिलेटोरिया, ओसिलेटोरिया, ओसिलेटोरिया। और यस से क्या होता है? स्पायरुलिना। याद रखेंगे, यही बार बार हमारे सामने दिखने वाला है। ठीक है, स्पायरुलिना जो भी है। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, ये याद रखना है। ये 4 एग्जाम्पल हो गए हमारे साइनोबैक्टीरिया के। और बाकी हमारा, अगर मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ इसमें
कि यहाँ पे ये करूँगा कि जो हमारा रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, क्या होता है रेप्लिकेशन, वो कहाँ पे होता है, मतलब रेप्लिकेशन जो है वो जैसे हमारा प्रोकैरियोट भी है यूकैरियोट भी है, ठीक है। रेप्लिकेशन हो गया, हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं प्रोकैरियोट के केस में कहाँ पे होते हैं, ये मान लेते हैं प्रोकैरियोट हो गया और ये मान लेते हैं यूकैरियोट हो गया। तो जो प्रोकैरियोट के केस में ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो होते हैं साइटोप्लाज्म में, और यूकैरियोट के केस में होते हैं सब न्यूक्लियस में। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है ना, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इम्पोर्टेंट है तो मैंने सोचा बता दें। आगे हमारा जो अगर आप बताना चाहें तो और बता सकते हैं हम इसमें क्या बताना है। और यहाँ पे प्रोकैरियोट का जो प्रोकैरियोट के बारे में कुछ बता दे सकते हैं हम। और एक पॉइंट और छूटा है यहाँ पे, दैट इज़ हमें ग्राम पॉजिटिव, ठीक है ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बताना है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें एक क्या पाया जाता है, मीजोसोम पाया जाता है, मीजोसोम, ठीक है ना। मीजोसोम क्या है, तो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट के केस में इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मीजोसोम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। ये जो मीजोसोम है इसके पास ये किस फॉर्म में, मतलब कि जैसे हम बोलें कि मतलब ये जो मीजोसोम है इसका मॉडिफिकेशन हुआ है वो किस फॉर्म में होता है, तो बोल्ट के फॉर्म में होता है। बोल्ट मतलब यहाँ पे VOLT का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे T से ट्यूब्यूल के फॉर्म में मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद से यल से हमारा क्या हो गया, लैमिला होता है, ठीक है, लैमिला होता है। और उसके बाद से V से क्या, वेसिकल होता है, वेसिकल होता है, वेसिकल। ये तीन जो है हमारा मतलब तीन के फॉर्म में यहाँ पे मॉडिफाई होता है जो मीजोसोम है, ठीक है ना। उसके बाद से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही मीजोसोम पाया जाएगा, इस बात का याद रहे, इस बात को याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव में ही मीजोसोम पाया जाता है। मैं यहाँ पे कुछ ग्राम नेगेटिव के बारे में बता दूँ, क्या ग्राम नेगेटिव, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बता दें। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का पहले तो एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन हम खास करके जो बार बार आ रहा है हमारे सामने उसके बारे में बताएंगे हम। तो पहला हमारा जो है माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। राइजोबियम है, राइजोबियम जो होता है वो भी ग्राम नेगेटिव होता है, ठीक है। तीसरा साइनोबैक्टीरिया जो होता है, अभी मैंने उसमें बताया है, वो भी क्या है, साइनोबैक्टीरिया, वो भी क्या है, ग्राम नेगेटिव है। और जो हमारा 4 है यानी कि ई कोलाई, ठीक है, वो भी क्या है, ग्राम नेगेटिव है। तो इतने मैंने एग्जांपल बता दिए ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव के बारे में मैंने बताया ही है। और इसको ऐसे कैसे याद रख सकते, ग्राम नेगेटिव को याद रख लेंगे जो भी मैंने एग्जांपल बताया। अब प्रोकैरियोट की केस में चलते हैं हम। प्रोकैरियोट की कुछ जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैं बता रहा हूँ। प्रोकैरियोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हम बताएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अभी आपको बताना है क्या उसमें होता है प्रोकैरियोट के केस में। फिर हमारा गोल्गी बॉडी है, मतलब क्या होता है कि नहीं। फिर हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया। फिर प्लास्टिड है, क्या है प्लास्टिड। हमें बताना है क्या होता है कि नहीं होता है, अभी हम जस्ट बता रहे हैं प्लास्टिड। फिर बताइए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है कि नहीं। फिर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस होता है कि नहीं। फिर और कुछ है इसमें,
न्यूक्लियस को प्लाज्मिड है लास्ट में, क्या है, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड है। एक और ले लेते हैं इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे। तो ये हमें बताना है कि इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। आगे ऊपर से आते हैं, जो जितने भी हमारे जो मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे क्या है, सेल ऑर्गेनेल हो गया, तो प्रोकैरियोट के केस में नहीं पाया जाता, गोल्गी बॉडी में नहीं पाया जाता, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता, ना ही प्लास्टिड पाया जाता है, न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता, क्योंकि ये इस न्यूक्लियस का मतलब है ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसमें पाया जाता है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड मीन की न्यूक्लियोलस ऐसे बोल सकते हैं, न्यूक्लियोलस तो होता ही है, ठीक है। और उनकी जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्लाज्मिड है वो पाया जाएगा, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, किस में, बैक्टीरियल सेल में, यानी कि प्रोकैरियोट में, ठीक है। तो इतने मैंने पॉइंट बता दिए हैं, दैट इज़ ठीक ही है। और अगर कुछ बताना चाहें, जैसे कुछ टर्म्स हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ईपीसोम क्या होता है, ईपीसोम, ठीक है। ईपीसोम का मतलब है अगर हमारे पास कोई, ये बैक्टीरियल क्या है, ये बैक्टीरियल अगर हमारे पास जीनोम है, बैक्टीरियल जीनोम से अगर प्लाज्मिड का जो जीनोम होता है, प्लाज्मिड का, ठीक है ना, अगर हमारा जो प्लाज्मिड का जीनोम है आकर के इनकॉर्पोरेट हो जाए, ये प्लाज्मिड का अगर जीनोम है अगर आकर के इससे इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो उसको ईपीसोम बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर दूसरा केस है कि बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल का जो न्यूक्लियाइड है, जो डीएनए है, उससे अगर वायरस का डीएनए आकर के और अटैच हो जाए, वायरस का, मान लीजिए ये वायरस का डीएनए है बाहर से आया हुआ, और ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तो इसको प्रोफेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोफेज। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बगल में, प्रोफेज बोलते हैं, प्रोफेज, ठीक है ना। और हो गया, उसके बाद से मीजोसोम के बारे में बताया ही है, क्रोमेटोफोर जो होता है साइनोबैक्टीरियम होता है, मैंने स्किप किया है लग रहा है, ठीक है ना। क्रोमेटोफोर जो होता है साइनोबैक्टीरियम होता है, इस बात को याद रखेंगे। और आगे हम कुछ बताना चाहेंगे यहाँ पे, और भी बताएगा तो कुछ ऐसे विदाउट मेम्ब्रेन, कौन कौन विदाउट मेम्ब्रेन है यह बताना है। विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन कौन कौन है यहाँ पे बताना, जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल बताएंगे यहाँ पे, जैसे इंक्लूजन बॉडीज जो होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज़ जो होती हैं उनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। फिर से हमारे पास जो है, किसके पास नहीं होता है, तो राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम, उनके पास क्या है, नहीं होता, क्या नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो न्यूक्लियर कह रहे हैं कि जो उनकी जो मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, सेंट्रियोल जो होता है उसके पास भी नहीं होता, ठीक है। और भी जैसे हमारे पास और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन नहीं होता। इंक्लूजन बॉडीज हो गए, राइबोसोम हो गए, सेंट्रियोल हो गया, हाँ। और भी एग्जाम्पल अगर आता है तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, अगला हमारा जो है यहाँ पे ये बता दिया हमने। अब बताएंगे कि फ्लैगला, जैसे फ्लैगला से रिलेटेड, फ्लैगला प्रोकैरियोट में और यूकेरियोट के जो फ्लैगला है, प्रोकैरियोट में और यूकेरियोट में जो फ्लैगला है उसका मतलब क्या कहना चाहेंगे फ्लैगला के बारे में, किसके बारे में, फ्लैगला। तो जो फ्लैगला होता है प्रोकैरियोट के केस में जो होता है, किससे बना होता है, किस प्रोटीन से बना होता है, तो बना होता है हमारा फ्लैगलिन प्रोटीन। किसका बना होता है, फ्लैगलिन प्रोटीन होता है, ठीक है ना। और यूकेरियोट के केस में हमारा जो होता है वो दैट इज़ ट्यूबुलिन प्रोटीन का होता है, क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो याद रखने वाली बात है। और भी अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो फ्लैगलिन हो गया, ट्यूबुलिन हो गया, जो सेंट्रियोल की अगर बात करें, ठीक है, अगर हम सेंट्रियोल की बात करें तो, नहीं इसी की बात करें यहाँ पे फ्लैगला कहीं, तो यहाँ पे जैसे 9 +
जीरो होता है, शायद प्रोकैरियोट में 9+0 और यहाँ पे 9+2 होता है, ठीक है ना। इसे देख लेंगे अपने भी, ठीक है। और भी हमारा जो पॉइंट है अगला वो है कि नॉन मोटाइल के बारे में, खैर अब इसके बारे में बात करेंगे। हम ये बता रहे हैं जितने भी बैक्टीरिया उनमें न्यूक्लियोइड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और राइबोसोम होता है। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया है, ठीक है। और कुछ खास बचा नहीं है इसमें। मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। जो क्रोमेटोफोर होता है, क्रोमेटोफोर, वो हमारा पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है। किस में पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया में। याद रखेंगे, क्रोमेटोफोर साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। बाकी इसको हम यहीं पे एंड करेंगे। यहाँ पे हो चुका है हमारा जो, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। यहीं पे एंड करते हैं हम इसको।